सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते, वे खुद को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि सच ये है, यू कांट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन। अगर आप भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आज की ये बात आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, कभी सच में बैठकर सोचा है मार्केट आखिर इतनी अनप्रेडिक्टेबल क्यों होती है? कभी अचानक आसमान छू लेती है और कभी बिना किसी वार्निंग के सीधा जमीन पर आ गिरती है, और हम बस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। यू कांट कंट्रोल द मार्केट, क्योंकि मार्केट के पास कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। मैंने भी एक समय यही गलती की थी। मुझे लगा कि अगर मैं चार्ट्स, न्यूज और प्रेडिक्शंस को मास्टर कर लूं तो शायद मैं मार्केट को डायरेक्शन दे सकूं। लेकिन मार्केट कोई इंसान नहीं है, उसे तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने रात भर जागकर एनालिसिस किया या तुम्हारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। मार्केट सिर्फ एक चीज फॉलो करती है, कलेक्टिव साइकोलॉजी, यानी लाखों लोगों का कंबाइंड बिहेवियर। फर्क बस इतना है, मार्केट इमोशनलेस है लेकिन हम नहीं। मार्केट को डर नहीं लगता, उसे लालच नहीं होती, उसे रिग्रेट नहीं होता। लेकिन हम हर ट्रेड में होप लेकर बैठते हैं, हर लॉस में गिल्ट महसूस करते हैं और हर गेम में ओवर कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। यहीं से गेम पलटता है, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते करते हम खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं। जब मार्केट गिरती है, पैनिक बढ़ता है और लोग बेच देते हैं। जब मार्केट बढ़ती है, ग्रीड बढ़ती है और लोग बिना सोचे खरीद लेते हैं। लेकिन सच ये है, दोनों रिएक्शंस इमोशनल हैं, लॉजिकल नहीं। मार्केट तो बस एक मिरर है, वो तुम्हारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। अगर तुम डरोगे, वो तुम्हें और डर दिखाएगी। अगर तुम लालच में आओगे, वो तुम्हें लेसन सिखाएगी। असल कंट्रोल का मतलब मार्केट को कमांड करना नहीं है, बल्कि अपनी इमोशंस को हैंडल करना है। जब तुम काम रहते हो, जब तुम लॉसेस को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम अपने प्लान से बाहर नहीं जाते, तभी तुम सच में कंट्रोल में होते हो। क्योंकि कंट्रोल इज नॉट अबाउट चेंजिंग द मार्केट, इट्स अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ। सोचो, अगर मार्केट तुम्हारे मूड से चलती तो हर कोई मिलियनेयर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर वही बनता है जो मार्केट से लड़ता नहीं, उसे ऑब्जर्व करता है, जो इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करता है, जो समझता है कि मार्केट उसके खिलाफ नहीं है, वो बस न्यूट्रल है। और एक न्यूट्रल चीज से लड़ने की कोशिश करना प्योर स्टुपिडिटी है। तो अगली बार जब तुम स्क्रीन के सामने बैठो, ये याद रखना, मार्केट तुम्हारी दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं। वो बस एक टीचर है जो तुम्हें हर दिन एक नया लेसन देती है, और वो मानो तुमसे कह रही हो, कंट्रोल योरसेल्फ बिकॉज आई विल नेवर चेंज फॉर यू। और यहीं से शुरू होती है असली अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो तुम्हारे पास बस एक चीज बचती है, योर रिएक्शन। हाँ, कंट्रोल लाइज नॉट इन प्रिडिक्शन बट इन रिएक्शन। हर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो मार्केट को प्रिडिक्ट करने में इतना खो जाता है कि खुद को भूल जाता है। हर कैंडल को गैस करने की कोशिश, हर मूव को डिकोड करने की कोशिश। लेकिन ट्रुथ ये है, प्रिडिक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि हमने मार्केट को समझ लिया है, लेकिन असल में हम अपने ही इमोशंस के ट्रैप में फंस चुके होते हैं। मैंने भी एक समय बिल्कुल यही गलती की थी। हर चार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश, हर सिग्नल को ओवर एनालाइज करना, और जैसे ही मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और डाउट अंदर से उठने लगते। ऐसा लगता था जैसे मार्केट मुझे चैलेंज कर रही है। लेकिन फिर एक दिन एक सिंपल रियलाइजेशन ने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। यू डोंट नीड टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस, यू जस्ट नीड टू कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। मार्केट हर दिन अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, कभी तुम्हारे फेवर में, कभी तुम्हारे खिलाफ। लेकिन तुम्हारी रिएक्शन, वो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम पैनिक करते हो या पेशेंस रखते हो, तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो या कामली एग्जिट लेते हो। यही डिसाइड करता है तुम मार्केट के स्लेव हो या मास्टर। देखो, प्रिडिक्शन तुम्हें थ्रिल देता है, लेकिन रिएक्शन तुम्हें कंट्रोल देता है। जब तुम प्रिडिक्ट करते हो तब तुम ईगो के हाथों में होते हो, लेकिन जब तुम कॉन्शियसली रिएक्ट करते हो तब तुम अवेयरनेस के हाथों में होते हो। ईगो कहेगा तू सही है, मार्केट गलत है, लेकिन अवेयरनेस शांत होकर बोलेगी मार्केट जो कर रही है वो कर रही है, अब डिसाइड तू कर, तेरा अगला स्टेप क्या होगा। रियल ट्रेडर्स वही होते हैं जो मार्केट को जीतने नहीं, समझने आते हैं। उन्हें पता है आउटकम अनसर्टेन है, लेकिन बिहेवियर उनके हाथ में है। जरा इमेजिन करो, अगर तुम हर अनप्रेडिक्टेबल मूव पर इमोशनल ना हो तो मार्केट तुम्हें कभी हिला नहीं सकती। तुम एक काम ऑब्जर्वर बन जाते हो,
जो केओस में भी क्लैरिटी देख पाता है। ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है, लेकिन फाइट मार्केट से नहीं है। फाइट है खुद से, अपने इंपल्सेस से, अपने फियर्स से, अपनी उम्मीदों से। मार्केट का हर मूवमेंट तुम्हें टेस्ट करता है और हर बार वही पास होता है जो वाइजली रिएक्ट करता है। इसलिए अगली बार जब चार्ट्स तुम्हारे खिलाफ जाएं, याद रखना तुम्हें फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना है, बस प्रेजेंट हैंडल करना है, क्योंकि सक्सेस प्रिडिक्शन से नहीं, रिएक्शन से आती है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख लो तो हर अनप्रिडिक्टेबल वेव भी तुम्हारे फेवर में मुड़ सकती है। और यहीं से मुझे एक और सच्चाई समझ आई। डिजायर तुम्हें ड्राइव देती है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें डायरेक्शन देता है। हर ट्रेडर के अंदर पैसा कमाने की तीव्र इच्छा होती है। हर कोई चाहता है कि उसका अगला ट्रेड जैकपॉट साबित हो, लेकिन रियलिटी ये है, ट्रेडिंग में चाहना कुछ नहीं बदलता, करना बदलता है। और जो करना होता है वो हमेशा डिसिप्लिन मांगता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, चार्ट खुलते ही ड्रीम शुरू, अगर ये स्टॉक थोड़ा और ऊपर गया तो, अगर ये ट्रेड चल गया तो। लेकिन ट्रेडिंग विजुअल थिंकिंग का गेम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। मार्केट तुम्हारी डिजायर को रिवॉर्ड नहीं करती, वो तुम्हारे डिसिप्लिन को टेस्ट करती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो, उसे सिर्फ ये दिखता है तुम कितनी ईमानदारी से अपने रूल्स फॉलो करते हो। डिजायर तुम्हें शॉर्टकट की तरफ धकेलेगी, वो कहेगी रिस्क थोड़ा बढ़ा ले, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन धीरे से विस्पर करेगा, रूल्स मत तोड़, ये सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट है। और यही डिफरेंस होता है विनर और लूजर में। विनर्स आउटकम के पीछे नहीं भागते, वो प्रोसेस के साथ कमिटेड रहते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने अपने सेटअप के अगेंस्ट ट्रेड लिया। चार्ट कुछ और कह रहा था, लेकिन दिल कह रहा था ट्राई कर, शायद चल जाए। और वही हुआ, लॉस। उस दिन समझ आया, मार्केट से लड़ाई जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम्हारा फाउंडेशन डिसिप्लिन नहीं है तो हर गेन टेम्पररी है। ट्रेडिंग में डिजायर तुम्हें इमोशनली चार्ज करती है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें इमोशनली कंट्रोल में रखता है। डिजायर एक्साइटमेंट देती है, लेकिन डिसिप्लिन स्टेबिलिटी देता है। और बिलीव मी, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी ही वेल्थ बनाती है, एक्साइटमेंट नहीं, क्लैरिटी। जब तुम हर ट्रेड को लॉटरी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोसेस की तरह लेना शुरू कर देते हो, तभी असली बदलाव आता है। जब तुम जैकपॉट के पीछे भागना छोड़कर सिस्टम फॉलो करना शुरू करते हो, तब मार्केट भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगती है। डिसिप्लिन शुरू में बोरिंग लगता है, सेम रूल, सेम रूटीन, सेम रेपिटेशन, लेकिन यही बोरिंग रेपिटेशन तुम्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। डिजायर तुम्हें एक बार जीत दिला सकती है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें बार बार गिरकर भी उठना सिखाता है। इसलिए अगली बार जब टेम्पटेशन उठे, जब मन करे रूल्स तोड़ने का, बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं मार्केट को जीतना चाहता हूं या खुद को मास्टर करना चाहता हूं? क्योंकि जो खुद पर कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए मार्केट एक बैटलफील्ड नहीं, एक प्लेग्राउंड बन जाती है। और यहीं से आता है ट्रेडिंग का सबसे पेनफुल लेकिन सबसे पावरफुल लेसन। यू कांट चूज द आउटकम, बट यू कैन चूज द रिस्क। देखो, हम सब चाहते हैं कि हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए, हर डिसीजन सही निकले, लेकिन मार्केट किसी की चाहत से नहीं चलती। आउटकम हमेशा अनसर्टेन रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेल्पलेस हो, क्योंकि एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में है, रिस्क कंट्रोल। मैंने बहुत बार लोगों को कहते सुना है, बस इस बार बड़ा ट्रेड ले लेता हूं, लक साथ देगा। लेकिन लक कभी कांस्टेंट नहीं होती, रिस्क मैनेजमेंट होती है। तुम आउटकम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर तय कर सकते हो, अगर चीजें गलत हो जाएं तो नुकसान कितना झेल सकते हो। यही असली कंट्रोल है। ट्रेडिंग की एक ब्रूटल रियलिटी है, इवन द बेस्ट सेटअप्स फेल। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स स्मॉल फेल करते हैं, क्योंकि वे पहले से अपना रिस्क डिसाइड कर लेते हैं। जो लोग रिस्क इग्नोर करते हैं, वो मार्केट के हाथों पपेट बन जाते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं, वो आउटकम के डर से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, अगर ये ट्रेड भी फेल हुआ तो मैं सर्वाइव कर लूंगा। और सर्वाइवल ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्किल है। मुझे याद है, शुरुआती दिनों में मैं हर ट्रेड को ऑल और नथिंग माइंडसेट से लेता था। जीतता तो ईगो बढ़ता, हारता तो कॉन्फिडेंस टूट जाता। लेकिन जब रिस्क मैनेजमेंट सीखा, तब समझ आया, कंसिस्टेंसी आउटकम से नहीं, कंट्रोल से आती है। रिस्क तुम्हारा सेफ्टी बेल्ट है, जो तुम्हें मार्केट की हर अनप्रेडिक्टेबल टर्न से बचाता है। आउटकम प्रोबेबिलिटी का खेल है, लेकिन रिस्क कंट्रोल प्योर डिसीजन मेकिंग का खेल है। ये तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी डिसिप्लिन और तुम्हारी मैच्योरिटी का रिजल्ट है। ट्रेडिंग का गोल सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, गोल है सर्वाइव करना। जो सर्वाइव करता है वही इवेंचुअली विन करता है। इसलिए अगली बार जब ट्रेड लो,
आउटकम सोचकर एक्साइटेड मत हो, रिस्क सोचकर अवेयर बनो, क्योंकि जीत एक्सीडेंटल हो सकती है लेकिन सर्वाइवल इंटेंशनल होता है। मार्केट में वही टिकता है जो हर लॉस के बाद भी कामली कह सके कि मैंने अपना रिस्क पहले ही डिसाइड किया था और मैं अभी भी कंट्रोल में हूं। यही माइंडसेट तुम्हें गैम्बलर से प्रोफेशनल बनाता है। यही फर्क है उम्मीद से चलने वाले में और समझ से चलने वाले में। और यहीं से शुरू होता है वो इमोशनल लेवल जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि वे मार्केट से अटैच्ड हो जाते हैं। फिर हर ट्रेड सिर्फ नंबर्स नहीं रहता, वो ईगो, इमोशन और एक्सपेक्टेशन का मिक्स बन जाता है। लेकिन याद रखो, द मोमेंट यू गेट अटैच्ड यू लूज क्लैरिटी, और ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही असली पावर है। मैंने खुद ये महसूस किया है। जब हर ट्रेड तुम्हारी आइडेंटिटी से जुड़ जाता है, ये चला तो मैं विनर, ये नहीं चला तो मैं फेलियर, तब तुम मार्केट के साथ नहीं अपने ईगो के साथ खेल रहे होते हो, और ईगो हमेशा गलत डायरेक्शन में ले जाती है। मार्केट में डिटैच्ड रहना कोल्ड हार्टेड बिहेवियर नहीं है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। डिटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना नहीं है, इसका मतलब है आउटकम से इमोशनली फ्री रहना, ताकि डिसीजन लॉजिकली ले सको। जब तुम हर मूव को पर्सनली लेने लगते हो, तुम रिएक्ट करने लगते हो, लेकिन जब तुम डिटैच्ड रहते हो, तुम ऑब्जर्व करने लगते हो, और ऑब्जर्वर हमेशा इंपल्सिव ट्रेडर से बेहतर डिसीजन लेता है। मुझे एक ट्रेड याद है, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट टाइमिंग, लेकिन मार्केट ने ऑपोजिट मूव किया। मैं उस ट्रेड से इतना अटैच हो चुका था कि लॉस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। बार बार खुद से कहता रहा, ये रिवर्स लेगा, अभी लेगा, लेकिन वो नहीं लौटा और लॉस बढ़ता गया। उस दिन समझ आया, इमोशनल अटैचमेंट इज द रियल लॉस। ट्रेडिंग का एसेंस बहुत सिंपल है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। और एक्सेप्टेंस तभी पॉसिबल है जब तुम डिटैच्ड हो, जब लॉस तुम्हें हर्ट नहीं करता और प्रॉफिट तुम्हें ओवर एक्साइट नहीं करता, तब तुम न्यूट्रल जोन में पहुंचते हो, वही जोन जहां क्लैरिटी पैदा होती है और वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। अटैचमेंट तुम्हें ब्लाइंड बनाता है, डिटैचमेंट तुम्हें अवेयर बनाता है। एक अटैच्ड ट्रेडर हर बार राइट होने की कोशिश करता है, लेकिन एक डिटैच्ड ट्रेडर हर बार बेटर होने की, और यही फर्क रिजल्ट्स में दिखता है। इसलिए जब मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जाए, उसे इंसल्ट मत समझो, वो तुम्हारा टीचर है, हर बार वही लेसन देती है। डिटैच फ्रॉम द ट्रेड, स्टे कनेक्टेड टू द प्रोसेस। जब तुम्हारा माइंड काम होता है, तुम्हारी विजन क्लियर होती है, और जब विजन क्लियर होती है तो मार्केट का केओस भी सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। सच यह है, जब तुम खुद को मास्टर कर लेते हो, मार्केट अपने आप प्रिडिक्टेबल लगने लगती है। मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहेगी, कभी तेज चढ़ेगी, कभी अचानक गिरेगी, लेकिन जो ट्रेडर अंदर से स्टेबल है, उसे हर केओस में क्लैरिटी दिखती है। लोग कहते हैं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, पर सच बताऊं, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट नहीं, हम खुद होते हैं। मार्केट सिग्नल्स देती है, पैटर्न्स दिखाती है, लेकिन हम इमोशंस की धुंध में उन्हें देख नहीं पाते। जब माइंड फियर और ग्रीड के बीच झूल रहा होता है, क्लैरिटी के लिए कोई जगह नहीं बचती, लेकिन जब माइंड काम होता है, वही चार्ट्स, वही कैंडल्स अचानक क्रिस्टल क्लियर दिखने लगते हैं। ट्रेडिंग में मास्टरी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, माइंड कंट्रोल से आती है। चार्ट सबको दिखते हैं, लेकिन मीनिंग सिर्फ उन्हें समझ आता है जो इमोशनली स्टेबल हैं। जब तुम पैनिक को कंट्रोल कर लेते हो, तो वॉलेटिलिटी भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जब तुम ग्रीड रोक लेते हो, तो फेक ब्रेकआउट भी सिग्नल बन जाता है। मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर महसूस किया है। पहले मार्केट मुझे कंट्रोल करती थी, एक कैंडल गिरती थी तो हार्ट रेट बढ़ जाता था, प्रॉफिट दिखता था तो एक्साइटमेंट एक्सप्लोड हो जाती थी। लेकिन अब सेम चार्ट देखकर मैं काम रहता हूं, क्योंकि अब समझ आया है मार्केट तो हमेशा ऐसी ही चलेगी, मुझे स्टेबल रहना है। मास्टरी का मतलब मार्केट को हराना नहीं है, खुद को हराना है, अपने डर को, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को, अपने इंपल्सिव डिसीजंस को। मार्केट एक मिरर है, अगर तुम अनस्टेबल हो वो तुम्हें वही दिखाएगी, अगर तुम सेंटर्ड हो तो केओस भी ऑर्डर जैसा लगेगा। मार्केट प्रेडिक्टेबल तभी लगती है जब तुम प्रेडिक्टेबल बनते हो। जब तुम्हारा हर एक्शन डिफाइंड होता है, हर ट्रेड प्लान से निकलता है, तब तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, तुम उसके साथ फ्लो करते हो। और यही वो मोमेंट है जहां ऑर्डिनरी ट्रेडर प्रोफेशनल बन जाता है। अगर तुम्हें मार्केट मास्टरी चाहिए तो चार्ट से पहले खुद को पढ़ो, क्योंकि जब माइंड साइलेंट होता है तभी सिग्नल्स बोलते हैं, और जब तुम खुद पर कंट्रोल पा लेते हो तो मार्केट की हर अनसर्टेनिटी सिर्फ एक और मूव बन जाती है, मैनेजेबल, अंडरस्टैंडेबल और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल। तो दोस्तों, अब साफ है ना, मार्केट को कंट्रोल करना कभी पॉसिबल नहीं था और कभी होगा भी नहीं। वो हवा की तरह है,
अनप्रिडिक्टेबल, अनकंट्रोलेबल, लेकिन पावरफुल। उसे रोकने की कोशिश बेकार है, लेकिन उसके साथ चलना यही आर्ट है, और यही आर्ट तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। मार्केट को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो। जब तुम इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो तो केओस भी स्ट्रैटेजी बन जाता है। जब रिएक्शन की जगह कामनेस ले लेती है तो लॉसेस लेसन्स बन जाते हैं। जब डिजायर को डिसिप्लिन से, प्रिडिक्शन को पेशेंस से और ईगो को अवेयरनेस से रिप्लेस कर देते हो, तब मार्केट तुम्हें डराना बंद कर देती है। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स का खेल नहीं है, ये माइंड का बैटलफील्ड है। यहां जीतने वाला वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि आखिर में मार्केट हमेशा टेस्ट करती है तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा पेशेंस और तुम्हारा कंट्रोल। तो अगली बार जब चार्ट्स तुम्हारे सामने चमके, याद रखना, मार्केट वही करेगी जो उसे करना है, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे कंट्रोल में है। मास्टर योरसेल्फ एंड द मार्केट विल फॉलो योर रिदम। जब तुम्हारा माइंड शांत होता है तो मार्केट का हर मूवमेंट एक परफेक्टली कंपोज्ड सिम्फनी जैसा लगता है। प्रेडिक्टेबल नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडेबल। और यहीं से शुरू होती है असली फ्रीडम, ट्रेडिंग की भी और खुद की भी। धन्यवाद।